इस वीडियो में TRE 1 क्लास 1 to 5 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए विश्लेषण करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि रूट अंडर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न ए नंबर दिया हुआ 1 होगा, या बी में दिया हुआ -14/13, सी में दिया हुआ -27, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ वर्गमूल चढ़ा हुआ है, इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो वर्ग में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 27/169 बराबर, इधर वर्ग चढ़ जाएगा x/13 का होल स्क्वायर। अब इसको इसी तरह रहने देते हैं 27/169। अब इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, a² + b² हो जाएगा x/13 का स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस x/13 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह a लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे x/13। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x² हो जाएगा और बटा में 169 प्लस 2 गुना 1 और x, तो 2x हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे, बराबर के इस पार लाएंगे। जब लाएंगे तो ये लिखा जाएगा 1 + x² बटा 169 प्लस 2x/13। ये प्लस में ये दोनों तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 27/169। अब देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा। और यहाँ बराबर में 0, क्योंकि इधर सब इधर आ जाएगा तो बचेगा 0। x² बटा 169 और प्लस 2x/13 माइनस 27/169 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 169 लेंगे तो यहाँ x² होगा प्लस यहाँ 13 से गुना होगा तो 169 आएगा, तो 13 दूना 26 होगा x, अब माइनस यहाँ 27 होगा बराबर 0। ये उधर जाएगा तो गुना में 0 में तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा समीकरण आ जाएगा द्विघात समीकरण x² + 26x - 27 बराबर 0। तो यहाँ हम एलसीएम लिए हैं, ठीक है, यहाँ एलसीएम लिए थे, यहाँ से एलसीएम लिए थे, यहाँ 169 आया, ठीक है। तो यहाँ x² होगा, क्योंकि 169 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस यहाँ 13 है, 13 को 169 से भाग देंगे तो 13 ही आएगा, 13 से 2x गुना करेंगे तो 26x माइनस 169 में भाग देंगे तो 1 आएगा, इसलिए 27 में 1 से गुना करेंगे 27 बराबर 0। अब क्या है, 169 को उधर भेजेंगे गुना में तो 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा x² + 26x - 27 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे अब, x² + 27x माइनस x, तो 26 आ जाएगा, 26x - 27 बराबर 0। तो कॉमन लेंगे x, तो x + 27 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 27 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा x - 1 इंटू x + 27 बराबर 0। अभी दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे, गुना बराबर गुना करके देखेंगे। तो एक बार x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर ई माइनस हो जाएगा प्लस में 1 आएगा आंसर। फिर x + 27 बराबर 0 रखेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर -27। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 और -27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर, 1 भी होगा और 27 भी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है।
तो मतलब जो तार खींचा जा रहा है वो बेलन आकार का होगा, और एक गोला आकार का दिया हुआ, उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आइए इसको क्या करेंगे, आयतन बराबर करेंगे तो क्या हुआ, कितना लंबा है ये पता चल जाएगा। चलिए, तो ये है गोला और ये है बेलन रूपी तार। ठीक है, तार इस प्रकार था, तो यहाँ भी क्या है, त्रिज्या है, और ये व्यास है, ये पूरा व्यास है, इसका आधा त्रिज्या। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और ये जो है बेलन आकार का तार, इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm। तो क्या होता है, मिलीमीटर होता है। चूंकि 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए 4 mm बराबर हो जाएगा 4/10 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ क्या हो गया, 4/10 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4/10 गुना 2, क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। व्यास बटा 2, तो व्यास कितना था, 4/10 था। जब इसको बटा में 2 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 2, तो 2/10 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे आ गया 2/10 सेंटीमीटर त्रिज्या, किसका, तार का त्रिज्या। ये तार का त्रिज्या आ गया 2/10 सेंटीमीटर। तो इसलिए चूंकि इसी गोले का बेलन ये बनाया जा रहा था, तो आयतन बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन बराबर बेलन तार का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 गुना पाई आर क्यूब। तो बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका यहाँ मान बैठा देते हैं, तो 4/3 गुना पाई को उसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि इधर वाला पाई कट जाएगा, गुना इस आर में गोले का त्रिज्या रखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर इस पाई का मान रखेंगे यहाँ, तो आर का या इसका आर है 2/10, 2 बार है तो 2/10 गुना एच सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको एच मान निकालना है, जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और जो इधर भाग उधर जाएगा गुना में। तो कर लेते हैं, तो ये क्या है, 10 भाग में इधर आएगा तो गुना में, 10 गुना 10 बट्टा में आ जाएगा, जो इधर गुना में उधर आएगा भाग में, पाई गुना 2 गुना 2, और ये बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इधर एच बचा हुआ है तो इसको काट देंगे, पाई से पाई खत्म हो गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, 2 दूना 4, 4 4 खत्म हो गया। अब कितना बचेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 0 2 0 सेंटीमीटर बच जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वाला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेंटीमीटर बराबर एच। 900 है, इसको मीटर में बदल देंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तार की लंबाई 9 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए 2 का आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। 3 नंबर है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर लागत मूल्य रहता तो सीधा सीधा क्या करते, 6/30 कर देते, लेकिन यह विक्रय मूल्य है। तो आइए बनाते हैं। तो हम मान लेंगे एक कुर्सी का कीमत क्या होगा, 1 रुपया होगा, तो 30 कुर्सी बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपया। हानि हो रहा है 6 रुपया का, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो कार्य मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य 30 है, तो ये हानि कितना दिया, 6 रुपया, तो 36 रुपया हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत क्या आता है, हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100। अब हम क्या करेंगे, हानि बराबर है 6 और क्रय मूल्य 36 निकला है, गुना 100। इसको काटेंगे 6 बार में तो आ जाएगा 100/6। जब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो आ जाएगा 16 छक 96, ऊपर बचेगा 4 और यह 6। इसको काटेंगे 2 बार में तो आ जाएगा 16.2/3% हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ये सी नंबर 16.2/3% आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक वापस आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या है क्या है? आइए इसको हल करते हैं। तो मान लेंगे संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। तो इसके अंकों का गुणनफल, तो अंक कौन है, x और y है, तो अंकों का गुणनफल क्या है, 36 है। और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इसमें 45 घटा दिया जाए, इसके अंक आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो प्रश्न से क्या होगा, तो प्रश्न से अगर 10 इस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो इसके अंक आपस में बदल जाते हैं। तो x की जगह y आएगा, y की जगह x आ जाएगा, प्लस x। क्या करेंगे, अब x और y को एक साइड लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये 10x में एक x घट जाएगा, 10x माइनस x प्लस y है। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 45 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9x, अब y प्लस y है, माइनस 10x है, इसको घटाएंगे तो माइनस 9y बराबर 45। इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस y बराबर 45। इस गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 45/9। इसको काटेंगे 5 बार में, इसलिए x माइनस वाई बराबर 5 आएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस y का मान आएगा। तो वो दोनों समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और वो समीकरण 2 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मान x और y का मान निकलेगा, तो हम यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। ऐसे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या रखा जाए और यहाँ जो घटाने पर 5 आए और यहाँ गुना करने पर 36 आ जाए। अगर यहाँ हम 9 रखे और यहाँ 5 रखे, सॉरी 4 रखेंगे, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो घटाने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर इसी जगह यहाँ 9 रखे और यहाँ 4 रखे तो गुना करने पर 36 आ रहा है, इसलिए x बराबर आ जाएगा 9 और y बराबर आ जाएगा 4। तो वह संख्या कौन होगा, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x जगह 9, 10 गुना 9 प्लस y का जगह 4, 90 4 94। वह संख्या क्या आ जाएगा, वह संख्या आ जाएगा हमारा वैल्यू पुट करने पर वह संख्या आ जाएगा 94। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस 94 किसी में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा। तो आइए बनाते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू गुना में है बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम क्या देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 है, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 3abc, इतना आ गया। अब हम चलते हैं इसे, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है, ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा बी सी। क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ए बी सी, इसका एलसीएम आएगा ए बी सी। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस सी ए है, यहाँ बी बचा हुआ तो बी गुना हो जाएगा, इसमें बी क्यू प्लस बी सी है तो बी सी है, इसमें ए बचा हुआ तो ए बी सी तो बी सी है, यहाँ सी गुना हो जाएगा तो सी क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। सर यहाँ बी ए होगा,
तो बी ए है तो सी है तो सी से गुना हो जाएगा, इसलिए ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या निकला था हमारा ए 3abc, तो उसके जगह रख लेंगे 3abc, तो 3abc बटा क्या हो जाएगा abc। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी जो 3 नंबर है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, क्योंकि आगे यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।